पुरुलिया का गजेटियर इनको उठाकर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि कल परसों पुरुलिया में इनका बहुत बड़ा जो है कि सम्मेलन हुआ है, सभा हुई है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं। उसी पुरुलिया जिला का गजेटियर कह रहा है, बता रहा है कि ये जो कुर्मी महतो जो है वो मूल रूप से कुर्मी ही हैं, लेकिन जब इन्होंने अपने आप को खेती में ही जो है कि कंसंट्रेट कर दिया, तब ये लोग अपने मूल जाति कुर्मी से अलग करके खुद को कुर्मी बताया। तो यह आप सब कुछ सामने आ गया है। ये लोग हैं, इनका मूल जो है कि स्थान है वो महाराष्ट्र है। महाराष्ट्र के कुणबी जाति से निकला हुआ ही कुर्मी मातो सब कोई है, और इसलिए हम लोग का स्पष्ट कहना है, जब सच्चाई आ गया है तो आप सच्चाई में रहिए। क्योंकि ये लोग क्या कर रहे हैं, इनके पुरखे उन्होंने कहा हम क्षत्रिय हैं, तो कभी ये क्षत्रिय बनना चाहते हैं। इनके जो माननीय सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी 2022 में सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़े, उन्होंने कहा कि वो ओबीसी हैं, उनको मुखिया का आरक्षण मिलना चाहिए ओबीसी के रूप में। उसके बाद इनके माननीय नेता सुदेश कुमार महतो कहते हैं कि वो लवकुश के वंशज है। उसके बाद जो है कि माननीय जयराम महतो विधायक जो हैं, उनका जो है आप देख लीजिए मैनिफेस्टो 2024 का चुनाव का क्या लिख रहे हैं। वो मांग कर रहे हैं कि कुर्मी को ईवीएस की तरह उनके लिए अलग से जो है कि व्यवस्था की जानी चाहिए। तो जब तक ये चुनाव लड़ते हैं तब तक वो एसटी उनको पता नहीं चलता है। अभी वह बोल रहे हैं कि हम आदिवासी हैं। ये किस तरह के लोग हैं? तो हम लोग स्पष्ट कहना चाहते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीतिक हितों को साधने के लिए, ये मुखिया से लेके मुख्यमंत्री के पद को कब्जा करने के लिए जो है कुर्मी जाति के लोगों को और आदिवासियों को नफरत की आग में झोंक दिए हैं। अभी बोल रहे हैं कि हम उग्र आंदोलन करेंगे, तो कहीं जो है कि पूरा स्टेट शट डाउन करेंगे, हम जो है कि इकोनॉमिक ब्लॉकेज करेंगे। ये सब करने से नहीं होगा। अगर आप इसको आसान करना चाहते हैं, मणिपुर जैसा बनाना चाहते हैं, वो हम लोग मणिपुर बनने नहीं देंगे। हम लोग शांति प्रिय लोग हैं। हमारे पुरखे क्रांति किए, उन्होंने लगातार क्रांति किया। हमारे पास 250 साल का क्रांति का इतिहास है, जो ब्रिटिश हुकूमत से लेकर अब तक हमारे पास ग्लोरियस हिस्ट्री है। इनके पास आंदोलन का कोई हिस्ट्री नहीं, इसलिए इनको मान लेना चाहिए। हम लोग निवेदन करते हैं, आप अपना मांग जो है वो खारिज हो चुका है, केंद्र सरकार ने खारिज कर दिया, टीआरआई ने खारिज कर दिया, इसलिए स्वीकार करके अपना ओबीसी का अधिकार लीजिए। हम लोग भी आपको साथ देंगे, लेकिन इस तरह से जबरदस्ती अगर उग्र हिंसा का स्वरूप आप करेंगे तो फिर हम लोग भी नहीं छोड़ेंगे। क्योंकि हमारे पुरखे ना जो है कि आर्यों के सामने घुटना टेके, ना मुगल को अपने इलाके में घुसना दिया, और ना जो है कि ब्रिटिश को जो है कि अपने तरफ जो है कि उनका गुलामी स्वीकार किया। इसलिए हम लोग भी इनका कुछ नहीं स्वीकार करने वाले हैं। बस इतना ही कहना चाहिए। झुनझुन जी, वो लोग लगातार कर रहे हैं कि टीआरआई रिपोर्ट जो है उसमें आदिवासी लोग बैठ के उसको बना रहे हैं। उन लोगों ने कई नाम भी दिखाए, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये सब जो होता है ना, सिर्फ आरोप लगाने का है। मतलब ये लोग संवैधानिक संस्थानों को नहीं मानते, संवैधानिक पदों पर बैठे हुए लोगों को नहीं मानते हैं। अब ये कहते हैं कि टीआरआई के लोगों को जो है कि पटक पटक कर मारेंगे। ये कहते हैं कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को जिंदा जलाएंगे, सरकारी अधिकारियों को मारेंगे पीटेंगे। ये किस तरह की भाषा का उपयोग कर रहे हैं ये लोग? तो आपको हम कहना चाहते हैं, इस हिसाब से तो मतलब यही हुआ ना, आज यही हो रहा है। हम लोगों ने सारे दस्तावेजों को सामने रख दिया, उसके बाद भी ये कहते हैं कि हम आदिवासी हैं। मतलब ना खाता ना बही, महतो जी जो कहे तो सही। मतलब वो जो लिखेंगे उसको दुनिया मान ले, और बाकी जो लिखे हैं उसको जो है कि नहीं माने। मतलब अंग्रेजों के समय में जैसे रिले जैसे लोगों ने लिख दिया ये द्राविडियन है, तो ये खुश हो रहे हैं। मतलब अंग्रेजों का लिखा हुआ अच्छा है, लेकिन इनका लिखा हुआ आदिवासियों का लिखा हुआ गलत है। और बाकी जो अंग्रेज लोग इनके खिलाफ लिखे हैं, इसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं लोग? कोई दस्तावेज में नहीं कहा है, एक दो जगह जो है कि थोड़ा बहुत रेफरेंस दे दिया एंथ्रोपोलॉजिस्ट लोग। तो इस टाइप की चीजें नहीं होगी। इसलिए अंत में हम झारखंड के सारे आदिवासियों से निवेदन करना चाहेंगे कि झारखंड के अलग अलग जिलों से, जैसे उदाहरण के लिए सिर्फ सरायकेला जिला से 100 गाड़ियों में लोग आ रहे हैं, हर जिला से लोग आ रहे हैं, लाखों की संख्या में यहाँ लोग रहेंगे। इसलिए रांची वासियों को भी हम निवेदन करेंगे, आप अपने अपने घरों से लाखों की संख्या में निकालिए, क्योंकि यह
हमारा आरक्षण का लड़ाई नहीं है, या सिर्फ अधिकार को बचाने की लड़ाई नहीं है, या हमारे अस्तित्व को बचाने की लड़ाई है। और जब जब हम लोगों ने अपने अस्तित्व के लिए लड़ा है, पूरे हुजूम निकल के आया है। अब हम लोग ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में जुटेंगे। 12 बजे वहां से रैली निकलेगी लाखों की संख्या में, और हम लोग उसी के बगल में जो है रामदयाल मुंडा फुटबॉल स्टेडियम, यहाँ पे हम लोग बहुत बड़ी जो है कि आदिवासी आक्रोश महासभा करेंगे। आप भी बोल रहे हैं कि लाखों की संख्या में आने वाले हैं, और निशा भगत और गीता सिंह राव जी भी कर रही, वो भी कह रही है कि लाखों की संख्या में आने वाले हैं। तो आपके भाई बंधु किधर जाएंगे, उधर या फिर इधर आएंगे? ये एक ही दिन नहीं है ना, हमारा जो महारैली है आदिवासी आक्रोश महारैली, वो 12 तारीख को है। उनका जो रैली है वो 17 तारीख को है। और हम लोगों ने खुले तौर पर उस रैली के लिए भी ऐलान किया है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोग वहाँ भी जाएंगे। तो हम लोग सब जगह जा रहे हैं ना। अब मैं जस्ट 2 दिन पहले गया था चांडिल, बहुत बड़ी भीड़ थी, वो महतो इलाका है, लेकिन वहाँ पे हजारों की संख्या में निकल के आए। अजय भाई इधर जा रहे हैं, हर जगह, हर कोई तो हर जगह नहीं जा सकता है, तो लोग जा रहे हैं पूरे राज्य में। आप देखिए, हम लोगों ने पहली बार अजय तिर्की के नेतृत्व में 14 सितंबर को रांची जो राजधानी है झारखंड की, यहाँ बाइक रैली निकाला। उसके बाद से आदिवासी आक्रोश बाइक रैली, उसके बाद देखिए सीरीज जो प्रोटेस्ट चल रहा है पूरे झारखंड में। और मैं आपको बताना चाहता हूँ 15 तारीख को लगभग 2 लाख लोग जो है कि पलामू किला में जुट रहे हैं। उसके बाद इसी भी 14 तारीख को खूंटी में देखेंगे आप, लाखों की संख्या में लोग हैं। तो ये हुजूम चल रहा है, और ये लोग दिखाते हैं कोई एक कह के देखो हम इतना है। हम लोग बता देना चाहते हैं, आप उग्र रैली फलाना रैली इसका उसका धमकी मत दीजिए। सारे आदिवासी लोग जिस दिन एक जगह आ जाएंगे ना, पूरा झारखंड जो है कि शटडाउन हो जाएगा। आज हम लोग 12 अक्टूबर को जो हम लोग जो रैली जो करने जा रहे हैं उसके लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। और मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो मोरहाबादी मैदान है वहां पर लोग जुटेंगे 11 से 12 बजे के बीच में, और फिर हम लोग वहां से जुलूस के शक्ल में यहाँ रामदयाल मुंडा रांची कॉलेज के जो बगल में मैदान है वहां पर हम लोग फिर विशाल सभा करेंगे। और जो भी हमारे इस मंच पर आएंगे उनका सारे तरह से स्वागत है, अभिनंदन है। अभी जैसे हमें थोड़ा देर पहले 5 मिनट पहले हम लोग कुशवाहा कोयरी समाज के लोगों के द्वारा हम लोग का एक प्रेस कॉन्फ्रेंस था, उसमें लोगों ने पूरी तरह समर्थन देने का काम किए। हमने उसको पूरी तरह से आश्वासन दिया है कि आप यहाँ पर आइएगा तो आपका मान सम्मान दिया जाएगा और आपका हार्दिक अभिनंदन किया जाएगा। उसी प्रकार से अब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कोई भी हो, किसी भी जाति और धर्म के लोग हो, जो इस महारैली में महासभा में आना चाहते हैं, आक्रोश महारैली में, इनको लगता है कि कुर्मी महतो के द्वारा जो आदिवासी दर्जा जो मांग कर रहे हैं वो गलत है, और जो यहाँ पर आएंगे तो उसका भी हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। सभी को मीडिया बंधु को नमस्कार, जोहार करते हैं, झारखंडी जोहार। हम जैसे कि कल का उन लोग का कार्यक्रम सिल्ली का जो परसों का था, उसमें प्रकाश चौधरी जी एकदम खुले मन से चेताए हैं आदिवासियों को जो ललकारने का वो काम कर रहे हैं कि हम किसी कीमत में आदिवासी का दर्जा लेके रहेंगे। हम पूरे कुर्मी समाज के नेता और संसद मंत्री को सभी को चुनौती देते हैं आदिवासियों की तरफ से कि अगर उन लोग अपना आदत से बाज नहीं आया या अपना वचन से बाज नहीं आया तो कुर्मी लोग को झारखंड नहीं पूरा भारत से हम लोग भगा देंगे अगर आदिवासी को लोग ललकारने का काम करेगा। हमारा कहने का मतलब है कभी भी कुर्मी वर्सेस आदिवासी का लड़ाई झारखंड में नहीं लड़ाया गया, लेकिन जब से जेएलके पार्टी बना, जयराम महतो का पार्टी बना, वो कभी 32 का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी बाहरी भीतरी का मुद्दा लेके आ जाते हैं, कभी 60-40 नहीं चलेगा उसका मुद्दा लेके आ जाते हैं, उसी तरह बरगला के किसी तरह विधायक बन गए। अब वो आ गए हैं कि कुर्मी वर्सेस आदिवासी को लड़ाने में लग गए हैं। और इसमें 2 ही आदमी का मुख्य उद्देश्य है, 2 आदमी का माइंड नेता लोग का हाथ है, एक जेएलके का जयराम महतो, दूसरा सुदेश महतो जो आसू का सुप्रीमो है। वो अपना पूरे तरह से झारखंड में, अब उनको देख लीजिए 6 सीट से 1 सीट में आके रुक गए बैकफुट में। वो चाह रहे हैं कि किसी तरह से आदिवासी को और कुर्मियों को लड़ा के हम अपना अस्तित्व को बचा ले, और वो कभी भी आदिवासी लोग होने नहीं देंगे। क्योंकि जब उन लोग 1913 या 1932 का जिक्र करता है कि हम लोग आदिवासी थे, अगर हम कहते हैं, आप लोग मीडिया बंधु के माध्यम से और राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को हम ये अवगत करा देते हैं कि जब केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट एक बार खारिज कर चुका है कि वो लोग किसी भी आधार पे एसटी नहीं बन सकते हैं, उसके बाद वो लोग मान गढ़न कहानी और थेथोलॉजी अपनाए हुए हैं कि हम लोग एसटी का दर्जा लेके रहेंगे। जो चीज आपका संविधान में नहीं है वो चीज आपको कैसे मिलेगा? आपको जिस समय अंग्रेज लोग एसटी में शामिल करने का प्रयास किए, उस समय आप लोग का पूर्वज
पूरे तरह से खुल के विरोध किया कि नहीं, हम लोग क्षेत्रीय हैं, हम लोग शिवाजी जी के वंशज हैं। उस समय आप लोग बड़ जाति गिनाए, और उस समय हम लोग के परिवार के साथ, माता बहन के साथ कुआं में पानी लेने अगर जाता था आदमी, तो वहाँ पे पानी नहीं लेने दिया जाता था कुर्मियों के द्वारा। ये कहा जाता था कि अगर ये लोग पानी छुएगा तो पानी छुआत हो जाएगा। हम लोग का जिस कुआं हम लोग चढ़ते थे उस कुआं का पानी वो लोग नहीं पीता था। ये दशा था, और अभी वो लोग सिर्फ आरक्षण के चक्कर में आदिवासी बनना चाह रहा है। और ये चीज पूरा झारखंड नहीं, पूरा देश का आदिवासी लोग समझ चुका है। इसलिए कुर्मियों का कोई भी षड्यंत्र हम लोग कामयाब नहीं होने देंगे। और हम खास करके केंद्र सरकार को ये कहना चाहते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप, हमारे महामहिम राज्यपाल महोदय जी बैठे हुए हैं, वो भी देख रहे हैं, वो स्वतः संज्ञान ले सकते हैं इसमें। हमारे राज्यपाल हैं गंगार साहब, वो कुर्मियों के बिलोम से आते हैं, वो हर बार बुला लेते हैं जयराम महतो को, और उन लोग जो है सो सरकार को खाली इथुल पिथुल करने का जो प्रयास कर रहे हैं और भाई भाई को लड़ाने का प्रयास कर रहे हैं, वो कहीं से जायज नहीं है। हमारे कहने का मतलब है, जिसको जो हक अधिकार है वो मिलना चाहिए। हमारा पूर्वज हम लोग को आरक्षण दे के गया है। आज हम लोग को चांद भैरव बिरसा भगवान का हम लोग वंशज है। आज उन लोग गुलगुलान में कितना लाखों लाख आदमी का जो है सो शहीद हुआ, 250 आदमी लोग को बलि दे दिया अंग्रेज लोग के सामने। अंग्रेज के सामने जब हमारे पूर्वज नहीं झुके, इन कुर्मियों का क्या औकात है जो हम लोग को झुका देंगे। हम इन कुर्मियों नेताओं को चेतावनी दे देना चाहते हैं कि आप लोग जो एसटी का दर्जा का मांग किए हैं, उसको आप लोग लिखित प्रमाण करके स्टेटमेंट दीजिए कि हम लोग इस मांग को वापस लेते हैं। आप लोग ओबीसी आरक्षण में मांगिए। ओबीसी आरक्षण में अगर आप लोग का जनसंख्या ज्यादा है, उसमें आप लोग आरक्षण बढ़ाने का मांग कीजिए। हमारा आदिवासी संगठन आप लोग के साथ खड़ा रहेगा। उसके लिए आप लोग जिस तरह के हम लोग से सहमत मांगिएगा, हम लोग मांगेंगे, सहमत देंगे। लेकिन अगर हमारा आरक्षण में आप लोग सुनवाई कीजिएगा तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा आरक्षण रहने के बाद भी आज आदिवासी बहुत पिछड़ा हुआ है झारखंड में। और झारखंड का कई एक ऐसा जिला है जहाँ आदिवासी को अभी तक पूरा मूलभूत सुविधा नहीं मिल पा रही है। आदमी सरकार से क्या लड़ाई लड़ेगा? ये लोग दूसरा बखेड़ा लाके खड़ा करके दे देता है कि आदमी आपस में लड़ते रह जाए। सरकार के पास कब पहुंचेगा? ये चीज कम से कम मोदी जी को भी समझना चाहिए। ऊपर में बैठ के वो लोग जो खाली अपना रोटी सेक रहा है। हमारा राज्य सरकार का भी जितना विधायक है, अभी तक कोई भी विधायक अपना आदिवासियों के तरफ अपना पासा नहीं खोला है। जब मुक्तसर बन के बैठा हुआ है। हम सभी विधायक को चेताना चाहते हैं कि क्या आप विधानसभा में बैठे हैं, कुर्मियों का वोट से बैठे हैं, या आदिवासी लोग भी आप लोग को वोट किया है? आप लोग का अगर यही रवैया रहा तो 29 का चुनाव में किस मुंह से आप आदिवासी क्षेत्र में जाइएगा वोट लेने के लिए? क्या बोलिएगा उस समय? हर जगह पे स्टेज पे सुनिएगा कि हम आदिवासी के लिए ये कर देंगे, वो कर देंगे, लेकिन आदिवासी का कोई भी नेता अभी सामने नहीं आ रहा है। और आदिवासियों में इतना शक्ति है कि अपना लड़ाई खुद लड़ सकते हैं। और हम कुर्मी का टोटल संसद विधायक को अपना आप लोग का चैनल के माध्यम से ये कहना चाहते हैं कि आप जो लड़ाने का काम कर रहे हैं उसको बरगलाने का काम ना करें। इस मैटर को अगर आप लोग को शांत करना है, आप प्रेस विज्ञप्ति रिलीज करके कहिए कि हम लोग आदिवासी आरक्षण का नहीं मांग करते हैं, हम लोग को ओबीसी आरक्षण ही बढ़ाया जाए, उसमें हम लोग पूरा समर्थन करेंगे और उसके लिए हम लोग भी तैयार हैं। लेकिन अगर उन लोग हमारा आरक्षण में सिनमारी करेगा, आदिवासी लोग झारखंड में उलगुलान भी करने से पीछे नहीं हटेगा। और अगर झारखंड को जरूरत पड़ेगा तो हम लोग फिर मणिपुर जैसा भी घटना यहाँ देखना पड़ेगा। सरकार को, राज्य और केंद्र सरकार को दोनों को इस चीज को चेताना पड़ेगा।